हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, चित्र से हम समझेंगे और उसके बाद देखेंगे हम कि परावर्तन के नियम कौन कौन से होते हैं। तो परावर्तन के दो नियम होते हैं, एक है प्रथम नियम और द्वितीय नियम, तो उसको भी हम समझेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले परावर्तन का डेफिनेशन लिख दिया है, परंतु आपको डेफिनेशन यहाँ से याद करने की जरूरत नहीं है। जब फिगर बताया जाएगा उसी फिगर से आपको डेफिनेशन याद हो जाएगा। तो इसका एक फिगर है कि ये मान लेते हैं भैया, ये मान लेते हैं कोई परावर्तक सतह है, ठीक है। ये क्या है भैया, परावर्तक सतह है, या हम सतह भी कह सकते हैं। परावर्तक सतह है, ठीक है। इतनी बात हमने मालूम चल गया सबसे पहले कि ये परावर्तक सतह है। अब भैया जब प्रकाश की किरणें इस पर परावर्तक सतह पर टकराती हैं, तो टकराने के पश्चात ये वापस उसी माध्यम में क्या होंगी, वापस लौट जाएंगी, ठीक है। ये वापस उसी माध्यम में प्रकाश की किरणें वापस लौट जाती हैं। तो इसी घटना को भैया प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। ये बीच में मान लेते हैं ये अभिलंब है, ठीक है। तो अभी डेफिनेशन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, अभी याद हो जाएगा। तो ये जो प्रकाश की किरणें पहले परावर्तक सतह पर टकराती हैं, इसे हम आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। और जो क्या हो जाती है, टकराने के पश्चात परावर्तित हो जाती है, इसे हम परावर्तित किरणें कहते हैं, परावर्तित किरणें नाम याद रखेंगे। और ये जो है इसे हम अभिलंब कहते हैं, अभिलंब कहते हैं, ठीक है। अब इतनी पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण है जिसे हम I कहते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना जो कोण होता है उसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। अब भैया I और R क्या है उसको भी हम जान लेते हैं, उसके बाद हम डेफिनेशन पे बात करेंगे। तो यहाँ पे जो I है, क्योंकि I इक्वल टू हम कहते हैं भैया आपतन कोण है, ठीक है। I को आपतन कोण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और R इक्वल टू क्या है, परावर्तन कोण है, R इक्वल टू परावर्तन कोण, ठीक है। तो इतनी बात हमने जान लिया। तो सबसे पहले अब इसका परिभाषा क्या कहेंगे, परिभाषा हम यही कहेंगे कि जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं, तो इस घटना को परावर्तन कहते हैं या प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो यही डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिखा है कि जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह से टकराकर देखिए किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को परावर्तन कहते हैं या प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इतनी बात हमने जान लिया। और परावर्तन का सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद ये फिगर बना लेंगे, आपका फुल टू फुल मार्क्स मिलेगा। यदि इसी में आ जाता है, केवल इतना पूछता है कि प्रकाश का परावर्तन का डेफिनेशन लिखिए या परिभाषा लिखिए, तो आपको इतना तक कह देंगे तो बहुत है, इतना बता देंगे, इतना लिख देंगे तो आपको फुल टू फुल मार्क्स मिलेगा। परंतु इसके साथ एक और क्वेश्चन जुड़ के आता है कि परावर्तन का नियम भी लिखिए। तो परावर्तन के दो नियम होते हैं, उसको भी हम जान लेते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। तो भैया परावर्तन का यदि हम नियम पे बात करें, दूसरा कि परावर्तन के नियम, तो भैया परावर्तन के दो नियम होते हैं। कौन से भैया, दो नियम होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। इसके कितने, दो नियम होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं, तो यदि हम प्रथम नियम पे बात करें, प्रथम नियम, तो भैया इसका प्रथम नियम में क्या बताया जाता है, प्रथम नियम में यही बताया जाता है कि जो आपतित किरण है, ठीक है, समझिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं। देखिए ये एक ही सतह पे है कि नहीं, देखिए आपतित किरण भी एक सतह पर, परावर्तित किरण भी एक सतह पर और अभिलंब भी एक ही सतह पे है। तो हम कह सकते हैं कि परावर्तन के प्रथम नियमों के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होती हैं या तीनों एक ही तल पे होती हैं, ठीक है। तो यही आप नियम लिख देंगे कि ऐसे में लिख दे रहा हूं, परावर्तन के
प्रथम नियमों के अनुसार आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं या एक ही तल या सतह पर होते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। नियम भी याद हो गया होगा कि परावर्तन के प्रथम नियमों के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही सतह पे होते हैं। और यदि हम दूसरे नियम पे बात करें तो दूसरा नियम भैया आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। द्वितीय नियम आप यहाँ पे लिख लेंगे, द्वितीय नियम। तो भैया द्वितीय नियम में क्या बताया जाता है, इसको मैं बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुन के और लिख लीजिएगा। इसमें भी बताया जाता है कि जो आपतित किरण जो क्या है आई है, वो ही जो परिवर्तन कोण है उसके बराबर होता है। मतलब जो आपतन कोण है वो परिवर्तन कोण के बराबर होता है। इसका मतलब द्वितीय नियम में हमें ये बताया जाता है कि कोण जो आई होता है वो आर के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम इसका डेफिनेशन, इसका दूसरा नियम हम क्या कर सकते हैं कि परावर्तन के द्वितीय नियमों के अनुसार, परावर्तन के द्वितीय नियमों के अनुसार आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। इतनी ही बात हम द्वितीय नियम में बोलेंगे। तो एक बार और मैं बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुनकर अब लिखिए। आप यही लिखेंगे, परावर्तन के द्वितीय नियमों के अनुसार आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर आपस में बराबर होते हैं या दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको परावर्तन का परिभाषा और परावर्तन के दो नियम बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा, यदि सच में आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो और यदि सच में आपको समझ में आया है तो भैया एक ही कार्य कीजिएगा। सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। दूसरी बात, यदि कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, कोई भी टॉपिक किसी भी क्लास का, तो केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देंगे ब्रदर सर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा और वहां पर कोई भी परिभाषा का आप वहीं से याद कर सकते हैं। ठीक है, उसको समझकर याद करेंगे, रट्टा मार के वहां पे याद नहीं कराया जाएगा, आपको समझकर ही याद हो जाएगा। ठीक है, तीसरी बात, यदि किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ना है तो आपको एक नंबर यहाँ पर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप लिंक को मांग सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।